Dear student, today we are going to first chapter of Hindi भारत माँ। आज हम पढ़ेंगे भारत माँ कविता के बारे में। इस कविता में कवि क्या कहता है, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कि हम सब मिलकर भारत माँ का गीत गाते हैं। कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान, कि हमें अच्छे कर्म करके हमें अपने देश की शान बढ़ानी है। आगे क्या है, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर। अब इस कविता में कभी क्या कह रहा है कि हिमालय जो है हमारे लिए रक्षक बन के खड़ा है। वो क्या प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। ठीक है। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। अब देखो तरह तरह के, अब कुदरत ने तरह तरह के रंग बिखेरे हुए हैं, जैसे कि हमें पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवन ये सब कुछ प्रदान किया है ना, धरती ने किया है, ये सारा कुछ कुदरत ने दिया है ना। इसको क्या कहा है कि तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। आगे लिखा है, राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए यहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। अब इस कविता में कभी क्या कह रहा है कि जैसे हमारे देश में कृष्ण भगवान गौतम जी ने, गुरु नानक देव जी ने हमारे यहाँ पे जन्म लिया, महामानवों ने, है ना, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शान की बात है हमारे लिए, है ना, कि इन्होंने हमारे देश में जन्म लिया था। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। शस्य श्यामला मतलब हरी भरी धरती वाला। निर्मल नदियाँ, इसका मतलब है कि जो नदियाँ और झरने हैं उससे क्या होती है, उसी निर्मल नदियाँ और झरने के जल से ही हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे हमें क्या होता है, हमें भोजन प्राप्त होता है। उससे क्या होता है कि हमारी खेती है वो भी उपजाऊ होती है ना। अगर पानी नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी लगेगी, तो कैसे हो सकता है कि वो धरती है ना, वो तो फिर बंजर बन जाएगी ना। इसलिए हमें हमारी जो नदियाँ हैं वो क्या काम करती हैं, हमारी धरती में जो है कि वो हमारे लिए जैसे खेतों में सिंचाई करती हैं भोजन के लिए, है ना। इसलिए क्या है, हमारा भारत देश महान है। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटे और अनजान। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद, देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारी धरती पे क्या क्या है ना, मंदिर भी हैं हमारे भारत देश में, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद है। लेकिन फिर भी लोग सभी चाहे अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं ना। इसमें तो बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है सारी धरती ही एक परिवार है। अब हमारी धरती एक परिवार की तरह हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी धरती एक परिवार है। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। अब इस कविता में कभी बोल रहा है कि चाहे हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, पर फिर भी क्या है, हम चाहे हमारा खान पान अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, पर फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं और हमारे भाईचारे की एक प्रेरणा देते हैं हम, है ना, कि हम चाहे जो मर्जी हमारे अलग अलग चाहे हम जाति के हैं, फिर भी हम सब एक रहते हैं। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, अनेकता में एकता। नाउ बच्चे, अब कविता के रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्टली, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सब मिलकर। अब इसका उत्तर क्या है, हम सब मिलकर भारत के लिए एक अच्छे कर्म करके भारत की शान बढ़ा सकते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, मैंने पहले ही डिक्टेट करवाया था आपको कि हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं। हम भारत की शान अच्छे कर्म करके क्या कर सकते हैं, भारत की शान बढ़ा सकते हैं। आगे लिखा, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। भौगोलिक स्थिति कौन सी होती है, भारत में सभी प्रकार के स्थल रूप हैं। अब ये तो आपको पता है, भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ स्थल रूप, मतलब कि कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे जैसे प्लेन है ना,
कहीं पे पानी है, कहीं पे नदी है, अब अलग अलग के स्थल रूप है ना धरती पे, जैसे कि हिमालय की पर्वतमालाएं और निर्मल नदियाँ, झरने, इसमें डिक्टेट किया है ना। उज्ज्वल रंग बिरंगे फूल, मिट्टी, वनस्पति, प्रकृति संपदा आदि को महिमा मंडित किया गया है। इस भौगोलिक स्थिति में किस किस को, इन सभी को क्या किया गया, इन सभी का वर्णन किया गया है। भारत का मूल मंत्र क्या है? अब भारत का मूल मंत्र क्या है? भारत का मूल मंत्र अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब है कि चाहे हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनके खान पान और भौगोलिक परंपरा, रीति रिवाजों आदि में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पर्यायवाची। नीचे के दे शब्दों के दो पर्यायवाची लिखो। माँ का क्या आएगा? जननी और अम्बा। और नदी का क्या बनेगा? सरिता, तटनी। आगे क्या है? जग, विषम, जगत। झरना, नेक्स्ट है झरना, प्रताप, श्रोत्र। निम्नलिखित शब्दों का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या है? भारत। भारत को हम किसके साथ वर्णन करेंगे? भा, आ की मात्रा आ रही है ना पीछे, भा, फिर हम आ लगा रहे हैं ना, भा, आगे र के साथ कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे? अकेला र लिखेंगे। आगे आ रहा है त, ता, भारत, अ की मात्रा भी आ रही है तो लिखेंगे भारत। वन विच्छेद में हम आ, ऊ की मात्रा ये सारा हमने डिक्टेट करनी होती है ना। हिमालय, अब ही, हिमालय, ई की मात्रा भी शो कर रहा है, हिमालय। ह के साथ ई की मात्रा लगेगी, म के साथ ही माँ के साथ आ की मात्रा आ रही है ना, फिर आ लगेगा, प्लस ले या, ल के साथ अ की मात्रा भी बता रहा है, अ या, य के साथ अ लगेगा, ठीक है। आगे रक्षक। अब रक्षक, अ की मात्रा सभी के साथ लगेगी क्योंकि ये सभी को सिंगल वर्ड में अ के साथ डिक्टेट कर रहा है। र प्लस अ, श प्लस अ, क प्लस अ। आगे उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे डिक्टेट करेंगे? अब 2 पॉइंट है ना, उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब इसको कैसे डिक्टेट किया? उ प्लस ज। अब इसमें अ की मात्रा तो नहीं आ रही ना, तो हम उज्ज आ रहा है ना, उज्ज, पहले उज्ज फिर अवल, अब यहाँ पे आ रहा है ना उज्ज्वल, अ प्लस व प्लस अ, ल प्लस अ, ठीक है। आगे आ रहा है प्राण। प्राण को कैसे डिक्टेट करेंगे? प प्लस, अब र, अब जो पैर में र की मात्रा डाली है ये र डिक्टेट करती है, ठीक है। प्लस प्रा न के साथ अ, ठीक है, प्राण। अब इसको ऐसे डिक्टेट कर